तो नमस्कार बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप लोगों के लिए 30 महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन लेके आ गए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 20 के दांत। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 में दिया है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नलिन बिलोचन शर्मा। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 में दिया है गिरधर लाल कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मदन का पिता। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 में दिया है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना 2। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में दिया है बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था। तो दोस्तों, 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रत्नावती शर्मा। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 में दिया है नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। तो दोस्तों, 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिकता का। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 में दिया है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खोखा से। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 में दिया है खोखा खोकी किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला का। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 में दिया है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा सेन साहब ने। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 में दिया है खोखा खोकी का अर्थ है। तो दोस्तों, 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चा बच्ची। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 में दिया है खोखा का क्या नाम है, यानी कि कह रहा है कि खोखा का क्या नाम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कासू। राइट, इसका आंसर होगा कासू। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 में दिया है 20 के दांत कैसी कहानी है। तो दोस्तों, 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा सर जी। इसका राइट आंसर होगा मनोवैज्ञानिक। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 में दिया है सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। तो दोस्तों, 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा बिजनेसमैन या इंजीनियर। तो दोस्तों, ये दोनों होगा। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 में दिया है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो दोस्तों, 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिता के हाथों से। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 में दिया है नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका राइट आंसर पंडित रमा अवतार शर्मा। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों,
प्रश्न संख्या 15 में दिया है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। तो दोस्तों 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, गिरधर लाल को। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 16 में दिया है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। तो दोस्तों 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्ग को। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 17 में दिया है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, यानी कि सम्मिलित होना चाहता था। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, लट्टू के खेल में। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 में दिया है, सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐठ कर रह गए। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, पत्रकार महोदय के व्यंग्य से। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 19 में दिया है, मदन की उम्र क्या थी। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6 साल। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 20 में दिया है, मदन किसका पुत्र था। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरधर लाल का, यानी कि गिरधर लाल का। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 21 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 21 में दिया है, बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। तो दोस्तों 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, सन 1959 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 22 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 22 में दिया है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 18 फरवरी 1916 में। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 23 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 23 में दिया है, नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 12 सितंबर 1961 को। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 24 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 24 में दिया है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बद्दरघाट पटना में। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 25 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 25 में दिया है, दृष्टिकोण किनकी रचना है, किनकी रचना है। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी का, यानी कि नलिनी बिलोचन शर्मा का। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 26 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 में दिया है, यानी कि प्रश्न संख्या 26 में कह रहा है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है। तो दोस्तों 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, माता पिता को। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 27 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 27 में दिया है, कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, हंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 28 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 28 में दिया है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो दोस्तों 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खोका के अनुसार। तो चलिए दोस्तों
प्रश्न संख्या 29 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 29 में दिया है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो दोस्तों 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, 5 लड़कियां थी सेन साहब की। तो चलिए दोस्तों, यह लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि प्रश्न नंबर 30 का सोफर शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो तो आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा फुल्ली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। ओके, सी यू लेटर।